ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम लोग श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का पाठ कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने पिछली त्रिपदी जो हमारा युगल भजन निष्ठा का प्रकरण है उसमें तृतीय 43rd त्रिपदी 43वीं उसमें बताया कि युगल का जो प्रकार है भजन किस प्रकार से करना चाहिए। वहां बताया युगल चरण सेवा युगल चरण धेवा युगले मनेर प्रीति, अर्थात युगल के ही चरणों की सेवा करनी है, उन्हीं का ध्यान करना है और उन्हीं के लिए उन्हीं से प्रीति करनी है। युगल किशोर रूप कामरति गण भूप मन रहु ओ लीला की रीति, यही लीला की रीति है कि हमारा मन भगवान की उन लीलाओं में ही नित्य निरंतर उसी के चिंतन करता रहे, यही नीति बताई। अर्थात स्मरण ही प्रमुख है। जो स्मरण भगवान का नाम लेते हुए किया जाता है वही स्मरण बताया गया है। अब यहां पर 44वीं त्रिपदी में कह रहे हैं दश नेते तृण धरी हा किशोर किशोरी चरणाब्जे निवेदन करी ब्रज राजकुमार श्यामा वृषभानु नंदनी नाम श्री राधिका रामा मनोहारी। नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं अत्यंत दीनहीन भाव से, यद्यपि वो राधा रानी की प्रिय मंजरी हैं, चंपक मंजरी हैं और नित्य गोलोक धाम में नित्य भगवान के युगल की सरकार की सेवा में विराजमान हैं, तो भी यहां पर साधकों को बताने के लिए स्वयं को अत्यंत दीनहीन अनुभव कर रहे हैं। और दशने ते तृणधरी, अर्थात अपने दांतों में तृण दबाकर और हा किशोर किशोरी आर्तनाद कर रहे हैं, व्याकुल है चित्त उनका। कह रहे हैं हे किशोर हे किशोरी, हे ब्रजराज कुमार श्याम सुंदर, हे वृषभानु दिलारी। श्री राधा आदि रमणियों के जो मनुहारी श्री कृष्ण हैं, बस मैं आपके इन नामों को ही निवेदन करता हूं। केवल नाम ही नाम है यहां पर इस पूरी त्रिपदी के अंदर भगवान के। किशोर किशोरी ब्रजराज कुमार श्याम सुंदर वृषभानुनंदिनी और श्री राधिका और रामा का मतलब है रमणिया। तो श्री राधिका को और जो गोपांगनाएं हैं उनको मनोहारी लगने वाले ऐसे श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों में यही एक निवेदन कर रहा हूं, क्या कि बस मैं आपके नाम का ही गुणगान करता रहूं। बड़ी सुंदर बात बताई है, क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे अंदर जो दीनता का संचार होता है, तभी वो नाम जो है भगवान के द्वारा ग्रहणीय होता है। यदि हम किसी अभिमान में भरकर नाम लेते हैं तो कहां से सुना जाएगा।
तो कुंती माता जी ने कहा है यही बात, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभी रेद माने मदय पुमान नई और रहती है भेदातुम तब अकिंचन गोचरम। भगवान उसको सुनते ही नहीं है, क्योंकि उनका जो अभिमान है जन्म ऐश्वर्य विद्वत्ता विद्या और सौंदर्य से बढ़ा हुआ है। तो भगवान किसके गोचर होते हैं? जो अत्यंत दीनहीन है, उनका अभिमान तो बढ़ा हुआ है, वो तो नाम उच्चारण करने में समर्थ ही नहीं होते, जिनका इस प्रकार से बढ़ा हुआ है। नई अरहति अभिधातुम, अभिधातुम मतलब उच्चारण करना, तो वो तो अर्हति मतलब योग्य ही नहीं है कि भगवान का नाम लिया जाए। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अकिंचन गोचर हैं, आप अकिंचनों के ही जो है इंद्रिय पथ में आते हैं आप। तो यहां पर दीनता की जो पराकाष्ठा है उसी को बता रहे हैं। दर्शनेते तृणधरी, अर्थात मैं दांतों में तिनका दबाकर, जैसे मैं कुछ भी नहीं हूं, तिनके से भी गया बीता हूं, जिसको महाप्रभु ने कहा तृणादपि सुनीचे न, क्योंकि तृण जो है वो तो अपने अभिमान में ही जीवित है। तृण को यह अभिमान है कि वो जड़ है और वो जड़ की तरह से पड़ा है, तो वो तो ठीक ही है। लेकिन हम तो क्या हैं? हम तो आत्म तत्व हैं, चेतन वस्तु हैं, और ऐसा चेतन वस्तु होते हुए भी स्वयं को जड़ माने हुए हैं। तो हम तो उस तिनके से भी गए बीते हैं। तिनका का अभिमान ठीक है, क्योंकि तिनका में कोई चेतना नहीं है, लेकिन हम में तो चेतना है। तो हम अपने चेतन धर्म को भूल गए और जड़ धर्म को अंगीकार किए हुए हैं, स्वयं को शरीर माने हुए हैं, इसी के साथ हमारा तादात्म्य है। तो हम तो उस तृण से भी गए बीते हैं। कम से कम तृण हमसे इस मायने में अच्छा है कि उसका अभिमान जो है वही है, और हमारा अभिमान तो बिल्कुल झूठा है। हम चेतन वस्तु होते हुए भी जड़ अभिमान कर रहे हैं। इसलिए कहा तृणादपि सुनीचेन, अर्थात हमें तृण से भी नीचे अपने को सोचना होगा, और ऐसे ही है हम ऐसे ही हैं। तो दीनता जो है यही भक्तों का भूषण है। साधना का जो प्राण है वो दीनता है। यदि दीनता नहीं है तो भजन निष्प्राण है। दीनता से ही प्रेम का उदय होता है, और फिर प्रेम जब उदय हो जाता है तब दीनता का प्रकाश होता है। तो दोनों में ही कार्य कारण संबंध है। कारण के द्वारा कार्य की उत्पत्ति होती है, और कार्य के अंदर जो है कारण हमेशा वर्तमान रहता है। तो यदि हम दीनता को कारण लेते हैं तो उससे प्रेम की उत्पत्ति हुई। अब इस प्रेम के अंदर भी दीनता जो है हमेशा विराजमान है। तो प्रेम से दीनता होती है और दीनता से प्रेम होता है। अन्योन्याश्रित संबंध है दीनता और प्रेम का। और ये जो दीनता है इसकी जो पराकाष्ठा है वो ब्रज में जो गोपियां हैं वहीं पर ही परिलक्षित होती है। इस बात को सनातन गोस्वामी पाद ने बृहद भागवतामृत में बड़ा स्पष्ट रूप से बताया है। वो कह रहे हैं, दैन्यन्तु परमं प्रेम्णः परिपाकेन जन्यते तासाम गोकुल नारीणाम इव कृष्ण वियोगतः। जब कृष्ण का विरह हुआ, कृष्ण का वियोग हुआ, तो गोकुल की जो स्त्रियां थीं उनमें, तासाम माने उनमें, जो प्रेम का परिपाक रूप है, प्रेम्णः परिपाकेण, अर्थात प्रेम अपनी परिपक्व अवस्था में प्रकट कब हुआ? जब दैन्यन्तु परमम, जब उनके अंदर परम दैन्य उत्पन्न हो गया। क्योंकि जब कृष्ण मथुरा जा रहे थे तब गोपियां अत्यंत दीनहीन हो गई थी। वहां पर ही लगा कि हां, गोपियों में कितना भगवान के प्रति प्रेम है। ये प्रेम जो है बिल्कुल निस्वार्थ, किसी प्रकार का भी कोई इसके अंदर स्वसुख वांछा नहीं है। दैन्य की जो भावना है वो भी दो प्रकार की बताई गई है। एक तो अपने प्रयत्न के द्वारा साधित जो लौकिक दैन्य है, और एक दैन्य है जो भगवान की कृपा से मिलता है। ये जो दैन्य है ये इस लौकिक दैन्य से बिल्कुल अतीत वस्तु है। तो वास्तविक दैन्य वही है जो कृष्ण के विशेष अनुग्रह से प्राप्त होता है। अर्थात जब हम उनके माधुर्य का अनुभव कर लेते हैं कृष्ण के, तो एक जो हमारे अंदर कृष्ण के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है, उस कारण विरह अवस्था के अंदर एक विशेष दैन्य का उदय होता है। यही दैन्य जो है वास्तविक दैन्य है। तो जैसे प्रेम
है उसी प्रकार से दैन्य, उसी प्रकार का दैन्य होगा जिस प्रकार का प्रेम होगा। तो यहां पर जो गोपियों के अंदर जो दैन्य उत्पन्न हुआ है, यह है कृष्ण के अनुग्रह से, कृष्ण की कृपा से प्राप्त, क्योंकि उनका पहले कृष्ण से मिलन हुआ है और वो कृष्ण को अपना ही प्राण समझती हैं, अपने प्राण सर्वस्व समझती हैं। कृष्ण ही उनके प्राण वल्लभ हैं, कृष्ण ही उनके सर्वस्व हैं। तो इस समझ के उत्पन्न होने के बाद जो दैन्य उत्पन्न होता है कृष्ण के जाने से, तो ये विशेष दैन्य है एक, जो केवल ब्रज गोपियों में ही उत्पन्न हुआ है। और जो पुरुषार्थ के द्वारा साधित दैन्य है, वो इस दैन्य की अपेक्षाकृत अत्यंत न्यून है। तो यहां पर जो तभी कहा गया प्रेमणे परिपाकेण जन्यते, प्रेम के परिपक्व अवस्था में, क्योंकि जितना जितना प्रेम परिपक्व होगा उतना उतना दैन्य भी परिपक्व होगा। और यहां पर कह रहे हैं कि परिपाकेण दैन्यस्य प्रेमाजस्रम वितन्यते, अर्थात दैन्य की परिपक्व अवस्था में, दोनों को समझ लें एक बात, प्रेम की परिपक्व अवस्था में परम दैन्य की उत्पत्ति होती है, परम दैन्य की। ये परम दैन्य कृष्ण के अनुग्रह से प्राप्त होता है, जब हमको प्रेम की प्राप्ति हो गई है। सिद्ध अवस्था की बात है जो केवल गोपियों में ही हुआ है। अब जब हमारा लौकिक दैन्य धीरे धीरे भजन साधन करते करते अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंचता है, तो परिपाकेण दैन्यस्य, अर्थात दैन्य की परिपक्व अवस्था में प्रेमा अजरसम वितन्यते, प्रेम निरंतर विस्तारित होता है। यहां पर प्रेम के अंदर जो निरंतरता है वो आ जाती है। जब हमारा दैन्य, लौकिक दैन्य हमारा जब बढ़ते बढ़ते परिपक्व हो जाता है, तो वो निरंतर प्रेम का विस्तार करता है। अर्थात हम एक क्षण भी कृष्ण प्रेम के बिना, कृष्ण स्मरण के बिना, कृष्ण में आवेशित हुए बिना नहीं रह पाते। तो इस प्रकार से यहां पर प्रेम और दैन्य, इन दोनों का ही आपस में कार्य कारण संबंध बताया गया है। और ये जो प्रेम का स्वरूप है, ये वही जानता है जो उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ है। जो प्रेम करता है, जो प्रेमी जन है, वही इस बात को जान सकता है। जो हमारे चित्त की आर्द्रता है, हमारे हृदय के अंदर जो कंपन, हमारे शरीर में जो सात्विक भाव, कभी कभी रोमांच, कंपाश्रु हो जाते हैं, तो इससे केवल प्रेम का परिचय मात्र मिला है। परिचय मात्र, ये प्रेम का लक्षण नहीं है। प्रेम का लक्षण है दैन्य। यदि दैन्य नहीं है तो प्रेम नहीं कहा जाएगा। तो चित्त के द्रवीभूत होने को केवल तटस्थ लक्षण कहा जाएगा, क्योंकि बाहर अभिव्यक्त हो रहा है अनुभव के रूप में, शरीर के अनुभव के रूप में। तो यहां पर बता रहे हैं दशने तृणधरी हा हा किशोर किशोरी, नाम लेते हुए, आप किशोर हैं, आप किशोरी हैं। तो जो गौड़ीय वैष्णव हैं, उनका जो उपास्य तत्व है वो है वृंदावन धाम में जो नित्य किशोर किशोरी अवस्था में विराजमान है, श्याम सुंदर और श्री राधिका, उन्हीं का। तो जो अद्भुत माधुरी किशोर अवस्था में दोनों में ही जो उत्पन्न होती है, माधुर्य की राशि जो उच्छलित होती है, उसी का ध्यान गौड़ीय वैष्णव का अभीष्ट है। वही है युगल भजन। क्योंकि युगल जो गौड़ीय वैष्णव है, उनका जो उपास्य है, दोनों ही हैं, किशोर और किशोरी, राधा और कृष्ण। तो स्मरण के समय उनके चिंतन में किशोरी श्री राधा ही क्रीड़ा करती हैं, और उन राधा जी के श्रीअंग के अंदर कैशोर के उत्पन्न हो गया है। अर्थात उनकी जो देह है वो अत्यंत अद्भुत माधुर्य से परिपूर्ण हो गई है। तब उनके साथ जो उनके संगी हैं श्री श्याम सुंदर, वो भी किशोर उस रस क्रीड़ा में उनका योगदान करते हैं। तो इस प्रकार से श्याम सुंदर के सानिध्य में जो युगल सरकार हैं, दोनों का ही निरतिशय किशोर माधुर्य जो है उच्छलित होता है, और इस प्रकार दोनों ही उस प्रेम सिंधु के अंदर जो है तैरने लगते हैं। अब यहां पर जो भगवान का किशोर बताया गया है, 3 प्रकार के किशोर, आद्य किशोर, मध्य किशोर और पूर्ण किशोर। आद्य किशोर में
हमारी किशोरावस्था आरंभ होती है 10 वर्ष से 15 वर्ष तक। पहले 5 वर्ष तक जो है, पहले 2 वर्ष तो बाल्यावस्था है, शिशु अवस्था है, उसके बाद कौमार बोलते हैं 5 वर्ष तक। उसके बाद 5 वर्ष से 10 वर्ष तक पौगंड है, जब भगवान सखाओं के साथ खेलते हैं, और 10 से 15 तक किशोर अवस्था है। तो किशोर में भी जो 3 अवस्थाएं हैं, आद्य किशोर अर्थात पहला, उसके बाद फिर मध्य किशोर और फिर पूर्ण किशोर। तो यहां पर कौन सा किशोर है? हमारा पूर्ण किशोर अवस्था है। तो आद्य किशोर में क्या होता है? आद्य किशोर में जो है वर्ण निखर जाता है, उज्जवल हो जाता है, आंखों के अंदर कुछ डोरे पड़ जाते हैं, अरुणिमा आ जाती है आंखों के अंदर, और सूक्ष्म रोमावली शरीर के ऊपर उदय हो जाती है। मध्य किशोर अवस्था में जो भुजद्वय हैं, दोनों भुजाएं हैं वो, और दोनों भुजाएं जो हैं वो बलिष्ठ हो जाती हैं, और उर स्थल जो वक्ष स्थल है वो विशाल हो जाता है। तो इसमें भी एक विशेष अद्भुत और शोभा की झलक जो है मिलने लगती है। इसी के अंदर जो है मध्य किशोर में ही जो मुख मंडल है वहां पर एक मंद हास्य की रेखा विराजमान हो जाती है, नेत्र चंचल हो जाते हैं, और अब जो रासलीला का प्रारंभ है वो यहां से प्रारंभ होता है, मध्य किशोर से। वो पूर्ण किशोर जो है वही इन्हीं सभी बातों की, जिनको संपत्ति कहा गया है भगवान का सौंदर्य, तो इसी सब सौंदर्य की वृद्धि करके चरमोत्कृष्ट को प्राप्त करता है। अर्थात उनका जो नेत्र है अतिशय चंचल हो जाते हैं, वक्षस्थल विशाल है, और विशेष बात है कि प्रत्येक अंग प्रत्यंग में सौंदर्य, लावण्य और तारुण्य भरा जाता है, पूरा लबालब। और एक उसका विशेष जो अपना चिन्ह है पूर्ण किशोर का है, वो है त्रिवली। तो त्रिवली भी जो है श्री अंग पे अंकित हो जाती है। नाभि भंवर त्रिवली तरंग झलकत लावण्यवारी, पीत वसन पहरात उठी जनु पदम रेणु छविधारी, क्रीड़ा करत जहां गोपी जन बैठे मनोरथ नाव, बार बार यह कहत गदाधर देह संवारो दाव। ये जो कृष्ण का स्वरूप है नाभि भंवर के रूप में है, उसके ऊपर एक त्रिवली जो है वो तरंग की भांति शोभायमान हो रही है, और लावण्यवारी, लावण्य का जो जल है वो झलक रहा है। पीत वसन फहरात उठी, पीतांबर जो है वो लहरा रहा है। इस प्रकार से जो भगवान का कमनीय किशोर रूप है महा मनोमुग्धकारी है। इसी सौंदर्य और माधुर्य और लावण्य की त्रिवेणी से सौंदर्य, माधुर्य और लावण्य, अथवा सौंदर्य, लावण्य और तारुण्य, क्योंकि तरुणावस्था है ना, तो सौंदर्य, लावण्य और तारुण्य, इनकी त्रिवेणी में जब साधक के इंद्रियां और प्राण डूब जाते हैं तो वही भगवान का जो मधुराति मधुर, अतिशय मधुर रूप है उसको आनंद उत्सव प्रदान करने वाला हो जाता है। ये आनंद का एक उत्सव है, भगवान का जो रूप है किशोर और किशोरी रूप है, आनंद का एक उत्सव स्वरूप हो जाता है। पद्म पुराण में कहा गया है, न राधिका समा नारी नैव कृष्ण समह पुमान, वह परम न किशोरात स्वभाव है प्रकृति पर। अर्थात भक्त कह रहे हैं कि राधिका जी के समान न कोई नारी है और ना ही कृष्ण के समान कोई मनुष्य है। वह उनकी क्या है, आयु क्या है, परम न किशोरात, किशोर आयु है, और स्वभाव है प्रकृति पर है, उनका जो स्वभाव है प्रकृति से अत्यंत परे है। वंदे मदन गोपालम कैशोराकार मद्भुतम, यमाहु यौवनद भिन्ने श्री मन मदन मोहनम। उन मदन गोपाल की मैं वंदना करता हूं जो किशोर आकार में अत्यंत अद्भुत उनका यौवन है, ऐसे मदन मोहन। और यही जो है साधकों के लिए ध्यान करने योग्य वस्तु है, ध्यान करने योग्य भगवान का रूप यही है। वह किशोरकम ध्येयम, किशोरकम ध्येयम, किशोर अवस्था ही ध्यान करने योग्य है जब भगवान जो है किशोर अवस्था में है। और पुरी मधुपुरी परा श्याम वेव परम रूपम आद्य एवं परो रसः, और जो श्याम रूप है
वही रूप है ध्यान करने योग्य, क्योंकि श्याम ही जो है आद्य रस है। आद्य रस का मतलब श्रृंगार, श्रृंगार रस को कहा गया है, वो सभी रसों का जो है शिरोमणि है। आद्य एवं परो रसः, इस प्रकार से ये जो है रघुपति उपाध्याय जी का कहा हुआ है। तो जब भगवान 15 वर्ष पूर्ण करके 16वें में प्रवेश करते हैं, ये है पूर्ण किशोर का वर्णन। 15वां वर्ष पूरा करके जब 16वें में, तो तब इसको बोलते हैं मधुर्यादपि मधुरम, अर्थात मधुरता से भी विलक्षण, अनिर्वचनीय भगवान का ये जो स्वरूप है। महा मधुर रस माधुरी, अद्भुत वयस किशोर, अद्भुत रस में मगन रहे, नहीं जानत निशिभोर। ये नूतन वयस जो है भगवान की अद्भुत है। तो माधुर्य का मतलब यहां पर भगवान की चेष्टाओं से है। भगवान की जो चेष्टाएं अत्यंत रमणीय हैं, और भगवान की वैसे तो सभी अवस्थाओं में चेष्टाएं अत्यंत रमणीय हैं, लेकिन किशोरावस्था की चेष्टाएं जो हैं वो मधुर से भी मधुर हैं, इसीलिए इसको कहा गया मधुराति मधुर। तो ये भगवान का जो है किशोर रूप है, उसी प्रकार राधा रानी का जो किशोरी रूप है, यही वास्तव में वस्तु है। और अब आगे कहते हैं, चरण आप जे निवेदन करी, मैं आपके ही नाम को आपके ही चरणों में जो है निवेदन कर रहा हूं। हाहाकार करते हुए कह रहे हैं, हा हा किशोरी, विरहवाचक संबोधन है। यहां पर हृदय के अंदर हाहाकार हो गया है, दृढ़ दांतों के अंदर तृण दबाए हुए हैं। तो यहां पर अब जो है ठाकुर महाशय विरह के आवेश में और अत्यंत दैन्य में भरकर कह रहे हैं, हा हा किशोर किशोरी, मैं आपके चरणों में किंचित निवेदन करना चाहता हूं। जिनके चरण रेणु के स्पर्श से विश्व पवित्र हो जाता है, और जो महात्मा हैं, जो शुद्ध हृदय भक्त हैं आपके, वो भी, उनके अंदर भी असाधारण दैन्य भर जाता है। इस प्रकार से, क्योंकि भगवान की कृपा से ही हमारे हृदय के अंदर जो है दीनता का संचार होता है, और दीनता का संचार होने पर फिर जो सर्व गुण संपन्न वैष्णव हैं, वो भी अपने को अत्यंत अधम मानने लगते हैं, दीनाति दीन। जैसे कहा गया, सूरदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी। जबकि सिद्ध अवस्था भगवान को दर्शन प्राप्त संत हैं, वो भी कह रहे हैं मौसम कौन कुटिल खलकामी, अपने को जो है तिरस्कार कर रहे हैं। उसी प्रकार राधा रानी भी जो है, जब उनके अंदर अतिशय दैन्य की उत्पत्ति होती है, तो वो भी जो है मेघों को अपने से अधिक सौभाग्यवान मानती हैं, जड़ वस्तु को भी। हिरणी को तो अपने से सौभाग्यवान मानती ही हैं, क्योंकि कहती हैं जो हिरणी है वो निरंतर अपलक नेत्रों से आपके माधुर्य का पान कर सकती है, जबकि उसका जो पति है हिरण, वो भी वहीं खड़ा है, मृगसार। हम लोग वेणु गीत में इसके श्रवण करेंगे कि जब हिरणी अपने नेत्रों के द्वारा भगवान की आरती उतारती है, तो गोपियों के अंदर किस प्रकार का एक भाव उत्पन्न होता है। वो कहती हैं, हमसे जो सौभाग्यशाली तो ये हिरणियां हैं, क्योंकि हमें तो कितने सारे बंधन हैं, कुल का, मर्यादा का, गुरुजनों का, सबका बंधन है हमें, स्त्री सुलभ लज्जा भी है। लेकिन देखो, हिरणी आपकी जो है आरती उतारती है, अपने प्रणय भरे नेत्रों से, प्रेम भरे नेत्रों से आपकी आरती उतारती है, आपके माधुर्य का दर्शन करके। तो इस प्रकार जो है तिर्यक योनि और यहां तक कि जड़ वस्तु से भी अपनी तुलना करने लगते हैं गोपियां और राधा रानी। तो ये तो परम दैन्यता की अवस्था है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं भी जो है अपने को अधम समझते हुए अब अपने दांतों के अंदर तृण दबाकर और ये प्रार्थना कर रहा हूं कि आप और आपके ही जो नाम है वो, क्योंकि आपसे अभिन्न है, तो उन्हीं को आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं। एक बार जब महाप्रभु के दर्शन करने के लिए रूप सनातन रामकेली ग्राम में जब दर्शन प्राप्त हुए थे, तो सनातन प्रभु जो हैं उन्होंने कहा था, दोनों को, रूप और सनातन दोनों को कहा था, सुनी प्रभु कहे सुनो रूप दबीर घास, तुम्ही दोई भाई मोर पुरातन दास। तुम दोनों जो है मेरे पुराने दास हो, और आजी हुई ते दोहार नाम रूप सनातन। आज से तुम्हारा नाम होता है रूप और सनातन।
दैन्य छाड़ो तो मार दैन्य फाटे मोरे मन। अर्थात इस दीनता को छोड़ो, इससे मेरा बल जो हृदय फट रहा है, क्योंकि भगवान के अपने निज जन हैं ये। रूप मंजरी और लवंग मंजरी के रूप में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आए हैं। तो महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं मेरा जो मन फटा जा रहा है दीनता के कारण। हरिदास ठाकुर कितने दीनता प्रकाशित किए हैं और स्वयं को कितना दीन अनुभव करते थे, क्योंकि उनका यवन कुल में जन्म हुआ था, इसलिए वो जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने के लिए अपने को अधिकारी नहीं मानते थे। दूर से ही उनका जो है दर्शन करते थे, वो भी ध्वजा का, जो मंदिर के ऊपर ध्वजा है बस उसका दर्शन करते थे दूर से ही, पास में नहीं जाते थे, जिससे कि कहीं उनके जो उनसे किसी का स्पर्श ना हो जाए, क्योंकि जो पुजारी होते हैं यदि उनका स्पर्श हो गया तो वो भी अस्पृश्य हो जाएंगे। इस प्रकार से और हरिदास ठाकुर कौन है? भगवान महाप्रभु ने स्वयं उनको नामाचार्य की उपाधि दी है। 3 लाख नाम प्रतिदिन करते थे। नामाचार्य की उपाधि हरिदास ठाकुर को मिली है, नाम के आचार्य थे ये। ऐसी दीनता थी इनके अंदर। तो जितने भी हम देखते हैं महाप्रभु के जो पार्षद हैं, जो हमारे षट गोस्वामी हैं, उन्होंने अपने आचरण में अत्यंत दीनता को धारण किया है। केवल कौपीन धारण करके जो है वृंदावन की गलियों में वहां पर विचरण करते हैं, जिसको श्री निवासाचार्य जी ने श्री षट गोस्वामी अष्टक में बताया है। त्यक्त्वा तूणमशेष मंडलपति श्रेणीं सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपीन कंथाशितौ गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नौ मुहुर् वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालकौ। अर्थात मैं उन रूप और सनातन इत्यादि जो 6 गोस्वामी हैं उनकी वंदना करता हूं, जो कैसे हैं? जो त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, जो मंडलपति हैं, समस्त मंडलों के अधिपत्य, क्योंकि ये जो हुसैन शाह राजा था उसके ही सनातन गोस्वामी उसके प्रधानमंत्री थे और रूप गोस्वामी उसके वित्त मंत्री थे, दोनों ही। तो इस प्रकार का जो अधिकार था इनको, उसको छोड़कर तूर्णम अशेष, समस्त अधिकार को छोड़कर, समस्त राजपाट को छोड़कर तुरंत ही, तूर्णम माने शीघ्र ही, क्या किया उन्होंने? श्रेणीम सदा तुच्छवत्, अर्थात एक तुच्छ की भांति, बिल्कुल उसको अत्यंत तुच्छ जानकर इन्होंने और कृपा पूर्वक क्या किया? अतिशय दीनता को धारण किया। भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया, अत्यंत करुणा से भरकर, और दीन गणेश कौ, गणेश मतलब होता है बहुत अधिक, तो अतिशय दीनता को धारण करके कौपीन कंथाश्रितौ, कौपीन अर्थात केवल एक कौपीन और कंथा, कंथा मतलब गुदड़ी, सोने के लिए जो एक फटा पुराना कपड़ा से होते हैं, उसको धारण करने वाले थे। इस प्रकार से इन्होंने गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी, गोपी भाव के अंदर रसामृत सिंधु की तरंगों में निरंतर आनंद पूर्वक निमग्न रहते थे। उनकी मैं वंदना करता हूं। तो इस प्रकार जो है समस्त राजपाट को छोड़कर तुरंत ही उस राजपाट को छोड़ दिया। अब वो कैसा था? श्रेणी मतलब बहुत लंबी कतार थी उसकी, बहुत अधिक राज्यपाट था, तो उसको तुच्छ जानकर एकदम छोड़ दिया। तो इस प्रकार से दोनों ने ही उसको छोड़ा। तब कह रहे हैं महाप्रभु इनसे, दैन्य छोड़ो तो मार दैन्य फाटे मोर मन। एक एक वृक्ष के नीचे रोज वृंदावन में एक एक दिन वास करते थे कि कहीं उसके अंदर आसक्ति ना हो जाए। इस प्रकार भजन किया है उन्होंने, हमारे लिए आदर्श दिखाया है, स्वयं सिद्ध होते हुए भी। तो यहां पर हाहाकार कर रहे हैं ठाकुर महाशय। अब जैसे ही हाहाकार करते हैं तो वैसे ही उनको एक स्फुरण होने लगता है उनके हृदय के अंदर, श्री युगल का स्फुरण प्राप्त हो जाता है। और श्री युगल का स्फुरण प्राप्त होता है और उसके अंदर उनका जो मन है और उनके जो नेत्र हैं वो सब डूब जाते हैं। जो है निवेदन पूरा हो भी नहीं पाया, जो कहना चाह रहे थे वो आरंभ ही किया था, केवल आरंभ ही किया था। लेकिन जब स्वयं कृष्ण और राधा रानी उनके भाव नेत्रों के आगे प्रकट हो गए तो अब कह रहे हैं,
ब्रजराज कुमार श्याम वृषभानु नंदिनी नाम, आप ही दोनों हैं। आप ब्रजराज कुमार हैं, आप श्री नंदलाय के नंद के पुत्र हैं। हे श्याम सुंदर, हे वृषभानु नंदिनी और हे राधिका के और ब्रज रामाओं के मनुहारी श्री कृष्ण। तो यहां पर जब दर्शन किया ठाकुर महाशय ने नंद नंदन का और ठाकुरानी का, तो मानो उनके मन के अंदर आनंद ही आनंद भर गया। इसलिए अब कह रहे हैं आप नंद नंदन हो। नंद कहते हैं नंदयति इति नंद, अर्थात जो दूसरे को आनंद देते हैं उनको कहते हैं नंद। तो नंद बाबा जो है सभी को, ब्रजवासियों को आनंद देने वाले थे, इसलिए उनका नाम था नंद। और उन नंद को भी आनंदित करने वाले नंद नंदन, उस नंद को भी आनंदित करने वाले हैं नंद नंदन। इस प्रकार जो है असाधारण वात्सल्य जो है को यहां पर दिखाते हुए, क्योंकि नंद बाबा का जो वात्सल्य भाव था कृष्ण के प्रति, अनुपम वात्सल्य, और उससे भी अधिक यदि हम कहें उससे भी अधिक, तो वहां पर कह रहे हैं वृषभानु नंदिनी नाम। जो वृषभानु नंदिनी है श्री राधा जी, तो वृषभानु महाराज का जो वात्सल्य था वो कहीं ना कहीं नंद बाबा से भी अधिक था, क्योंकि कृष्ण जो है यशोदा नंदन के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं, और ऐसी प्रकार से जो राधा रानी है वो वृषभानु नंदिनी के रूप में ज्यादा जानी जाती हैं। कीर्तिदा नंदिनी के रूप में नहीं। कीर्तिदा नंदिनी, कीर्तिदा उनकी माता का नाम है, लेकिन वृषभानु नंदिनी के नाम से ही जानी जाती हैं, क्योंकि वृषभानु महाराज का उनके प्रति बड़ा प्रखर वात्सल्य था। जैसे भानु होता है, भानु कहते हैं सूर्य को, और वृष एक राशि का नाम है 12 राशियों में, जिसमें सूर्य जो है ट्रेवर्स करता है। तो जब वृष राशि में आता है सूर्य, तो सूर्य अत्यंत प्रखर हो जाता है, और सूर्य की जो प्रखरता है, प्रखरता मतलब बहुत अधिक गर्म हो जाता है, बहुत अधिक निखार आ जाता है उसमें सूर्य में, तो वो प्रखरता जो है वही वृषभानु महाराज के वात्सल्य में दिखाई देती है। तो यहां पर वृषभानु महाराज कहने का अर्थ है कि वात्सल्य की प्रचुरता के अर्थ में यहां पर राधा रानी को वृषभानु नंदिनी के नाम से संबोधन किया गया। ऐसे हैं नंद नंदन और वृषभानु नंदिनी। तो जो नंद बाबा को भी आनंद देने वाले और जो वृषभानु जी के वात्सल्य का आस्वादन करने वाली लाडली हैं, अत्यंत लड़ैती हैं वृषभानु महाराज की किशोरी जो राधा रानी है, अत्यंत लड़ैती हैं, बहुत लाड़ करते हैं उनको वृषभानु महाराज। तो निवेदन कर रहे हैं यहां पर कि अब आप जो हैं अत्यंत दीन भाव से निवेदन कर रहे हैं वृषभानु नंदिनी और नंद नंदन दोनों से ही। और कैसा है उनका भाव, कैसा है वो अवस्था कैसी है, वो किशोर अवस्था में है। तो इसी प्रकार से एक भजन है कि जो वृषभानु नंदिनी है उन्हीं के अंदर हमारा जो मन है, जो किशोरी हैं उनके अंदर ही हमारा मन जो है वो सब प्रकार से फंसा रहे। तो बड़ा सुंदर एक भजन है, हम उसको जो है एक बार श्रवण करते हैं। कह रहे हैं, कब मेरी सुधि करी हो वृषभानु लड़ैती राधा, कब मेरी सुधि करी हो वृषभानु लड़ैती राधा, कोमल चित्त किशोरी प्यारी, कोमल चित्त किशोरी प्यारी, करुणा सिंधु अगाधा, वृषभानु लड़ैती राधा, कब मेरी सुधि करी हो वृषभानु लड़ैती राधा, अधम उदाहरणी पतित पावनी, अधम उदाहरणी पतित पावनी, हरन सकल भव बाधा, कर्म धर्म तजी कोटि पाप किए, कर्म धर्म तजी कोटि पाप किए, साधन कछु न साधा, साधन कछु न साधा, वृषभानु लड़ैती राधा,
टेर सुनत ऐसे हु पति तन की, टेर सुनत ऐसे हु पति तन की, विरमत नहीं पल आधा। भोरी अब सब भांति भरोसो, भोरी अब सब भांति भरोसो, चरण कमल सो बांधा, चरण कमल सो बांधा। वृषभानु लड़ती राधा, कब मेरी सुधि करी हो, वृषभानु लड़ती राधा। अर्थात हे वृषभानु नंदिनी, हे वृषभानु की लाडली श्री राधा, आप कब मेरी सुधि लोगे। देखिए वहां पर जब हम बरसाने जाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, राधा रानी का मंदिर जो है ऊपर लिखा है उसमें श्री लाडली जू महाराज, श्री लाडली जू महाराज। तो गुरुजी कहते हैं देखिए यहां पर महाराज लिखा है लाडली जी के लिए, महारानी नहीं लिखा है। तो यहां पर किसी प्रकार का कोई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं है। जो किशोरी जी हैं हमारी, जो राधा रानी हैं, वो स्त्री नहीं है, वो तो साक्षात भगवान की आराधनी शक्ति हैं। यहां पर किसी प्रकार भी हम स्त्री और पुरुष को अपने हृदय के अंदर ना लाएं। वो स्त्री नहीं है, वरना महारानी होता। श्री लिखा है, श्री श्री लाडली जू महाराज। तो लाडली जू, वहां पर लाडली जी महाराज हैं। तो लाडली कैसी हैं वो? वृषभानु की लाडली है। तो यहां पर संबोधन कर रहे हैं, जैसे आप वृषभानु की लाडली हो, ऐसे ही मैं आपकी दासी हूं, तो आप मेरे ऊपर भी उसी लाड़ का वितरण करो। आप मेरे प्रति भी लाड़ जो है, मुझे मेरा लाड़ करके और मुझे स्वीकार कर लो। तो उनको याद दिला रहे हैं कि आपको देखो कितना लाड़ करते हैं वृषभानु महाराज, आपके पिता। तो ऐसे मेरी कब सुध लोगी आप? क्योंकि जब जो है लाडली जू का वात्सल्य भाव उमड़ता है अपनी दासियों के ऊपर, तब अपार करुणा होती है, वो आनंद में डूब जाती हैं दासियां। कोमल चित्त किशोरी प्यारी, आप कोमल चित्त है आपका, आप किशोरी हैं, आप अत्यंत प्यारी हैं। करुणा सिंधु अगाधा, और करुणा का तो माने समुद्र ही हैं आप, पूरा सागर का सागर। उसकी एक बूंद, बल्कि बूंद भी नहीं, उसका एक छींटा बस आप हमको दे दीजिए, छोटा सा आपका कटाक्ष हो जाए बस। अधम उद्धारणी पतित पावनी, आप अधमों का उद्धार करने वाली हैं, आप पतित को भी पावन करने वाली हैं। ऐसे हरण सकल भव बाधा, सभी सांसारिक जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं सबको नष्ट करने वाली हो आप। कर्म धर्म तजी कोटि पाप किए, मैं किसी प्रकार का भी कोई धार्मिक कर्म नहीं कर पाया, विश्वास ही नहीं रहा, कोई कर्म जो है कर्तव्य कर्म का निर्वहन नहीं कर पाए। कोटि पाप किए, और अनंत अनंत कोटि सुदुराचारी अत्यंत पापी मैं व्यक्ति हूं, पापियों में अधम। साधन कछु न साधा, किसी प्रकार का कोई साधन नहीं किया। टेर सुनत ऐसे हो पतितन की, आप मेरी इस प्रकार की जो हम पतित हैं उनकी पुकार को सुनते ही आप, ये आपका स्वभाव है। विरमत नहीं पला आधा, एक पल भी आप नहीं रुकती, एक पल नहीं आधे पल के लिए भी। तो आधे पल के लिए भी आप नहीं रुकती हो, आप दौड़ी चली आते हो। भोरी अब सब भांति भरोसो, तो भोरी सखी कहती है कि मुझे इसीलिए आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है। क्या? कि आप मेरी ओर जरूर ध्यान दोगी, और देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, चरण कमल सो बांधा। मैंने तो अब आपको चरण कमल को आश्रय लिया हुआ है, तो अपनी प्रेम रूपी रज्जू से मैंने आपके चरण कमल को बांध जो लिया है, तो फिर आप मेरी ओर क्यों नहीं आएंगी, आपकी दृष्टि मेरी ओर क्यों नहीं होगी, अर्थात होगी ही होगी। तो यही मेरा एक आपसे निवेदन है। दांतों में तृण भर के ठाकुर महाशय ये निवेदन कर रहे हैं कि आप एक बार मुझे देख लो, निहार लो, क्योंकि आपके निहारने से आपकी कृपा की जो वर्षा है वो मुझे अभिभूत कर देगी। अब यहां पर कह रहे हैं आगे, ब्रजराज कुमार श्याम सुंदर भी हैं आप। श्याम भगवान का जो वर्ण है वो श्याम रंग का है, और श्याम जो है
वो श्रृंगार रस का भी, मधुर का भी जो रंग है मधुर रस का, उसको श्याम रंग कहा गया है। इसको जो है श्रृंगार रस जो है हमारा मधुर रस, ये आद्य रस है। आद्य रस का मतलब होता है जिसमें सभी रस वर्तमान होते हैं। तो मधुर रस का जो उपासक है वो किसी भी रस के उपासक को जो है वो उसको गाइड कर सकता है, मधुर रस का उपासक। लेकिन यदि कोई मान लीजिए वात्सल्य रस का उपासक है तो मधुर रस की शिक्षा नहीं दे सकता। इसी प्रकार से जो सख्य रस का उपासक है वो भी मधुर रस की शिक्षा नहीं दे सकता। जैसे हृदय चैतन्य जी जो हैं वो सख्य रस के उपासक थे और उनके शिष्य थे श्याम सुंदर प्रभु जी, जिन्होंने राधा श्याम सुंदर को प्रकट किया है। श्यामानंद जी, श्याम सुंदर ने श्यामानंद। तो श्यामानंद जो हैं उन्होंने, क्योंकि श्यामानंद जो है वो मधुर रस के उपासक थे, उनके शिष्य थे, दीक्षा ली थी उन्होंने, तो भी उनको शिक्षा लेने के लिए उन्हें जीव गोस्वामी के पास भेज दिया, क्योंकि जीव गोस्वामी जो है मधुर रस के ही हैं। तो इसलिए तो जो सख्य रस का उपासक है वो मधुर रस के उपासक का गुरु नहीं बन सकता है, उसको गाइड नहीं कर पाएगा वो। लेकिन मधुर रस का जो उपासक है, क्योंकि मधुर रस में सभी रस आ जाते हैं, जितने भी रस हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि आप श्याम हैं, श्याम सुंदर हैं, क्योंकि श्याम ही जो है मधुरता का जो है प्रतीक है, श्याम रंग जो है। और इस श्याम सुंदर की ही रूप माधुरी को हमेशा राधा रानी और गोपियां सब अपने नैन चषकों से पान करती रहती हैं। सबके मन का जो है भगवान ने हरण किया हुआ है। श्री राधिका रामा मनोहारी, रामा का मतलब है यहां पर गोपांगनाएं। तो वे क्योंकि आपके अंदर रमण करती हैं इसलिए उनको रामा कह दिया गया है। उन दोनों के ही मनों को आप हरण करने वाले हो। तो श्री वृषभानु नंदिनी नाम श्री राधिका रामा मनोहरी। तो श्याम का जो है श्याम सिंधु के अंदर वो अवगाहन करती रहती हैं, और श्याम सिंधु में अवगाहन करने के लिए केवल एक ही रास्ता है, वो है श्री राधा रानी। अनाराध्य राधा पदाम्बोज रेणुम अनाश्रित्य वृंदाटवित पदांकम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाह। अनाश्रित्य राधा, अनाराध्य राधा पदाम्बोज रेणु। यदि हमने राधा रानी के चरणों की जो रेणु है, जो धूल है, यदि हमने उसकी आराधना नहीं की, अर्थात यदि हमने राधा रानी के शरणागत नहीं हुए, राधा रानी को अपना स्वामिनी स्वीकार नहीं किया, अनाराध्य राधा पदाम्बोज रेणु, राधा रानी के चरण कमल की जो रेणु है, यदि हमने उसकी आराधना नहीं की, और उसके बाद अनाश्रित्य वृंदा टविम तत्पटांकम, और हमने यदि वृंदावन का आश्रय नहीं लिया, अनाश्रित्य आश्रय ना लेना, वृंदा टवी का आश्रय क्यों? क्योंकि तद पदांकम, भगवान जो राधा रानी है उनके चरण चिन्ह यहां पर वर्तमान है। राधा रानी के चरण चिन्हों से शोभायमान है वृंदा टवी। राधा और कृष्ण इन दोनों का जो युगल प्रेम है उसको देने वाला है ये वृंदावन। इसको नवधा भक्ति के बाद जो पंचधा भक्ति है उसके लिए कहा गया मथुरावास। मथुरावास की बड़ी महिमा। यदि भौतिक रूप से हम नहीं भी कर सकते शरीर से, तो मन से मथुरावास करें, वृंदावन वास करें, वृंदावन का ही आश्रय लें, क्योंकि वृंदावन कृष्ण से एक अभिन्न तत्व है। एक ही तत्व चार रूपों में विराजमान है, श्री राधा रानी, श्री श्याम सुंदर, श्री वृंदावन और श्री सहचरी वृंद, जिसमें सखियां और मंजरियां सब आ जाएंगी। ये चार एक ही तत्व जो प्रेम है वही इन चारों रूपों में विराजमान है। तो वास्तव में प्रेम ही नाच रहा है और प्रेम ही नचा रहा है। ये सब प्रेम के ही जो हैं बने हुए हैं। तो जैसे कृष्ण चिन्मय है, जैसे राधा रानी चिन्मय तत्व हैं, उसी प्रकार से वृंदावन धाम और उसी प्रकार से उनकी सखियां। तो यहां पर अनाश्रित्य, जब हमने वृंदावन अनाश्रित्य, हमने अगर वृंदा टवी का आश्रय नहीं लिया जो राधा रानी के चरण चिन्हों से, और फिर आगे कह रहे हैं असंभाष,
तदभाव गंभीर चित्तान, राधा रानी के जो भाव हैं, किस प्रकार राधा रानी के अंदर अनेक अनेक प्रकार के भाव, कभी अविथा भाव, कभी प्रेम वैचित्र्य, ये सारे तो भावों का सारा जो संगम है वो वहां पर राधा रानी के हृदय में उत्पन्न होता है। तो जब तक हम उनके जो निज जन हैं, रसिक हैं, जब तक हम उनसे संभाषण नहीं करेंगे, उनका अनुगत्य करके उनसे रस की शिक्षा नहीं लेंगे कि किस प्रकार हम युगल सरकार का चिंतन करें, किस प्रकार हम भजन करें, तब तक असंभाष्य तदभाव गंभीर चित्तान, जो गंभीर चित्त वाले ऐसे रसिक जन हैं जो हमेशा ही उस राधा कृष्ण युगल माधुरी में डूबे रहते हैं स्मरण में, जब तक हम उनसे चर्चा नहीं करेंगे, असंभाष्य, हमारा उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं होगा वाणी के द्वारा, तब तक कुतः श्याम सिंधु रसस्य अवगाह। तुम कहते हो कि तुमको कृष्ण के प्रेम में अवगाहन करना है। अब कृष्ण के प्रेम का सिंधु तो जो है तभी हो सकता है, उसमें आप तभी तैर सकते हो, तभी आप उसमें निमज्जित हो सकते हो जब आप इन तीन वस्तुओं का आश्रय लोगे। तो राधा रानी की चरण रेणु, वृंदावन धाम और रसिक जन जो युगल सरकार की सेवा में निरंतर डूबे रहते हैं, तभी हम इस श्याम सुंदर में, श्याम सुंदर रूपी श्याम सुंदर जो रस है, इसके अंदर हम अवगाहन कर सकते हैं। तो इस त्रिपदी के अंदर मुख्य रूप से केवल भगवान के जो है राधा रानी का और भगवान का नाम ही लिया गया। किशोर, किशोरी, नंद नंदन, श्याम सुंदर, वृषभानु नंदिनी, श्री राधिका रमण, श्री राधा मनोहारी, श्री गोपीजन मनहारी, कृष्ण के नाम ही है अधिकतर। राधा रानी के तो केवल दो ही नाम है, किशोरी और वृषभानु नंदिनी। तो इन सभी नामों को भी भगवान के समर्पित करना, अर्थात जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो वो भी हम अपने बूते पे नहीं कर रहे हैं, वो भी भगवान की कृपा से ही है। इसमें भी कर्तापन का भाव नहीं होना चाहिए। चरणाब्जे निवेदन करी, इनका मैं कीर्तन कर रहा हूं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपकी कृपा, आपके चरण कमलों का आश्रय। यदि आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं है तो मैं आपके नाम का उच्चारण भी नहीं कर सकता। और ये बिल्कुल सच्ची बात है। यदि हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे तो उनका नाम क्यों लेंगे भाई? नाम तो हम उसी का लेते हैं ना, गुण तो हम उसी के गाते हैं जिसने हमें कुछ दिया हो, जिससे हमें कुछ मिलना हो, जिसकी हम सेवा करना चाहते हो। हम जिसे कोई लेना देना नहीं तो उसका नाम क्यों लेंगे? और ऐसे दुनिया में लोग हैं जो कहते हैं भैया हम भगवान का नाम क्यों लें, हमें तो आपके भगवान से कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है भैया, जिसको नहीं लेना देना हमारी किशोर किशोरी से, तो ठीक है, मतलब भैया क्या करें। लेकिन हम तो सबसे निवेदन करेंगे ही, सबसे निवेदन करेंगे। ठाकुर महाशय कह रहे हैं निवेदन करी, तो ठाकुर महाशय तो अपने सबके, ठाकुर महाशय तो अपने ठाकुरानी के और ठाकुर के चरणों में निवेदन कर रहे हैं उनके नामों को। तो हम तो ठाकुर महाशय से निवेदन करते हैं कि हम अपने गुरु के शरणागत होकर, वैष्णव के शरणागत होकर भगवान के नाम का उच्चारण करने में लेश मात्र भी समर्थ हो जाएं, लेश मात्र भी हमारे अंदर जो है प्रेरणा हो कि हम भगवान का नाम ले सकें। इसी के साथ हम लोग जो है आज ये 44 त्रिपदी पूरी करते हैं। फिर अगले सत्र में जो है 45वीं त्रिपदी में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।